दोस्तों आज जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे आम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद हम जब खाना गर्मी के दिन में देखते हैं कि खाना खट्टा हो जाता है और बहुत खारा जैसा दिखता है। तो आम्ल और क्षार से हम यही समझते हैं कि आम्ल का माने ही होता है खट्टा। आम्ल का माना होता है खट्टा, स्वाद में खट्टा। और ये दो कैटेगरी का होता है। पहला तो ये होता है स्ट्रॉन्ग अम्ल। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आता है? खनिज अम्ल। सभी खनिज अम्ल जो है, जितना भी खनिज अम्ल होगा सब स्ट्रॉन्ग में होगा। जितना भी खनिज अम्ल होगा वो सब स्ट्रॉन्ग में होगा। जैसे कि HCl, HNO3, जैसे कि H2SO4, ये सब जितना भी है ये खनिज अम्ल है। और दूसरा है विक अम्ल। विक एसिड जो होता है ये जैसे कि कार्बनिक एसिड यानी कि CH3COOH, ये सब जितना भी है CHCOOH, ये सब जितना भी है ये वीक एसिड है। तो पहला जानेंगे स्ट्रॉन्ग में कौन? खनिज अम्ल जैसे HCl, NH3 और H2SO4। वीक में कौन आता है? कार्बनिक अम्ल जैसे कि CHCOH3, HCOOH, ये सब जो है ये लो बेसिक कम में आता है। तो अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है। ये क्या देता है कि अगर किसी अम्ल को अगर हम जल में घोलेंगे तो ये हमें H+ आयन में देगा। H+ आयन देता है। H+ आयन दे, जो दौलत दे उसे हम अमीर कहते हैं। जो H+ आयन दे उसे हम अम्ल कहते हैं। इसका pH वैल्यू जो होता है, pH वैल्यू, P और H को ऊपर लिखना है। इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। 7 से कम हो, इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। अब दूसरा वाला हमारा टॉपिक है बेस का जो स्वाद होता है खारा और कड़वा होता है। जैसे अम्ल में याद रखना नींबू, इमली, ये सब अम्ल है। इमली ये सब अम्ल के एग्जाम्पल हो गए। नींबू और बेस के एग्जाम्पल कैसे क्या होगा? ये खारा होता है, खारा एवं कड़वा होता है। ये क्या होता है? खारा एवं कड़वा। जैसे कौन सी चीज़? चूना है ना। चूना भी खारा होता है। और तीसरा होगा साबुन है ना। साबुन और बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये सब जितना चीज़ है, वॉशिंग सोडा, ये सब चीज़ जो है खारा एवं कड़वा होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये सब भी दो प्रकार के होते हैं। अम्ल भी दो प्रकार के थे, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। और ये भी स्ट्रॉन्ग। पहला इसमें भी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग में आता है NaOH। और इसका जो वीक जो होता है, वीक वाला जो बेस होता है वो होता है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक है। और इसका pH वैल्यू जो होता है, pH वैल्यू जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। इसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। अब दूसरा देखेंगे लवण। ये लवण कैसे बनता है? सॉल्ट, इसको इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। ये कैसे बनता है दोस्त? तो ये सॉल्ट बनता है अम्ल प्लस क्षार। अम्ल और क्षार से जो रिएक्शन होता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीन कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया।
अम्ल एवं क्षार से जो रिएक्शन होता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसे हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन का माने होता है दोस्त कि न हंस रहा है न रो रहा है, न खारा है न खट्टा है, इसी को कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। लवण न खारा है न खट्टा है, ठीक। तो जल का पीएच मान होता है 7, ये याद रखना। जल का पीएच मान, पीएच वैल्यू जल का होता है 7, यहाँ पर हम याद दिला दे रहे हैं। जैसे कि अब हम एक रिएक्शन लेते हैं कि HCl को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं तो हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनेगा। ये जल भी बनता है और जल और लवण का निर्माण, यही है लवण। तीसरा हमारा टॉपिक है सूचक। सूचक क्या है? इंडिकेटर। तो ये आम्ल, क्षारक एवं उदासीन को बताता है। उदासीनता को बताता है। या तो ये गंध एवं रंग में परिवर्तन लाकर, गंध और रंग में परिवर्तन लाता है, रंग और गंध में परिवर्तन लाकर ये इसको बताता है। जैसे मेथिल ऑरेंज को अगर हम अम्ल से कराएंगे रिएक्शन, ये नारंगी रंग का रहता है, नारंगी। तो ये अम्ल में, एसिड में ये क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और बेस में यानी क्षार में, ये क्षार में क्या हो जाता है? पीला, येलो कलर का हो जाता है। क्षार में ये येलो कलर का हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जरूर करें दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। जय हिंद।